लंबोदराय विट्टाय गणेश विघ्नेश्वराय सूरप्रियाय। लंबोदराय विट्टाय गणेश विघ्नेश्वराय सूरप्रियाय। विघ्नेश्वराय सूरप्रियाय। विघ्नेश्वराय सूरप्रियाय। लंबोदराय विट्टाय गणेश विघ्नेश्वराय सूरप्रियाय। लंबोदराय विट्टाय गणेश विघ्नेश्वराय सूरप्रियाय। वरदाय गण नागाननाय। वरदाय गण नागाननाय। वरदाय गण नागाननाय। गजाननाय गौरीसुताय। वरदाय गण नागाननाय। गजाननाय गौरीसुताय। लंबोदराय विट्टाय गणेश विघ्नेश्वराय सूरप्रियाय। लंबोदराय विट्टाय गणेश विघ्नेश्वराय सूरप्रियाय। नमो गणगणनाथाय 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 नमो गणगणनाथाय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अश्वासुर के मरने पर सब खुश होकर जल क्रीड़ा करने लगे और कुछ नाग कन्याएं भी सरोवर के दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगी। तभी उन्होंने मुनि कुमारों को क्रीड़ा करते हुए देखा और साथ में गणेश जी को देखा तो निकट जाकर उनका परिचय पूछा। गणेश जी ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने उसे घर चलने को आग्रह किया तो वे बोले, नहीं, माता मेरी प्रतीक्षा करती होंगी, अभी मैं नहीं जा सकता, मुझे घर से निकले बहुत देर हो गई है। नाग कन्याओं ने जब बहुत कहा तो वे चुपचाप उनके साथ चल पड़े। मुनि कुमारों को उनके जाने का पता नहीं चलता। वे समझते रहे कि गणेश जी हमारे साथ ही हैं और मार्ग में बगासुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, लेकिन सर्वत्र मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षस को मार डाला। माता को भी यही लगा कि गणेश जी घर पर हैं। उन्होंने भी उसके प्रतिरूप को भोजन कराया और वे अपनी सैया पर जाकर सो गई। नाग कन्याएं उन्हें पाताल लोक में अपने भवन में लेकर पहुंची। वहां उपटन लगाकर उन्हें स्नान कराया गया और दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए गए और अनेक तरह से उनका पूजन किया गया और फिर कहा कि आप कुछ दिन यहीं रहें। तब गणेश जी बोले, आपके पिता कौन है? तो उन्होंने कहा कि नागराज वासुकी की पुत्रियां हैं हम, वे आपके दर्शन के लिए बहुत प्रसन्न होंगे। यह कहकर नाग कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गई। नागराज वासुकी अत्यंत चमकते हुए सिंहासन पर विराजमान थे, जिसमें बहुत सारे रत्न लगे हुए थे। उनके मस्तक में अद्भुत मणियाँ और रत्न मुकुट और कंठ में दिव्य मणियों की मालाएं थी। उन्हें देखते ही गणराज उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन के हिलने से मणि का प्रकाश हिला और सभी तीन लोग हिल उठे। इस प्रकार वासुकी को दंड देकर उन्होंने सर्पराज को कंठाभरण के समान गले में धारण किया और उस दिन से उनका नाम सर्पभूषण या नागभूषण हो गया। अब सबके पराभव का समाचार सारे नागलोक में फैल गया। उनके भाई सहस्त्र फनधारी शेष थे। उन्होंने सुना तो वे क्रोधित होकर बोले कि मेरे भाई वासुकी को हराने वाला कौन आ गया। अब शेषनाग दौड़े हुए गए, उन्होंने गणपति पर आक्रमण किया। गणपति ने उनका सामना किया और स्मरण करते ही मयूर आ गया और गणेश जी उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। अब शेषनाग के साथ बहुत से गण थे। अब मयूर ने उनमें बहुतों को पंखों से मारा और बहुतों को आहत किया और कुछ को मुंह में डालकर पेट में डाल लिया। यह देखकर शेषनाग बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने मुख से लपटें निकालने शुरू कर दी और मयूर उस विष ज्वाला से मूर्छित हो गया। उसके गिरते ही मयूरेश्वर बहुत क्रोधित हुए और शेषनाग के सिर पर चढ़ बैठे और नृत्य करने लगे। अब उनका भार जो है उसके लिए असह्य हो गया और वे अत्यंत पीड़ा से कराहते हुए रक्त वमन करने लगे। तो गणेश जी ने उन्हें रस्सी के समान अपनी पीठ में लपेट लिया और नागराज शेष आश्चर्य में डूब गए। सोचने लगे, ये अवश्य ही जगदीश्वर हो सकते हैं, अन्यथा और कौन मेरी यह दशा कर सकता है। तुरंत उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और
स्तुति करते हुए बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है। गणेश जी बोले, तुमने संपाति जटायु और शेयन को कैद कर रखा है, उन्हें छोड़ो और मेरे पास लेकर आओ। शेष ने अपने सेवकों को आदेश दिया। कुछ ही देर में वे उनको लेकर आए। इतने में मयूर की मूर्छा दूर हुई और वह गणेश जी के निकट बैठा था। तभी संपाति आदि तीनों ने अपने बड़े भाई मयूर को प्रणाम कर माता की कुशलता पूछी और गणेश जी की आज्ञा से मुक्त होकर मयूरेश्वर के साथ चल दिए। अब मुनि कुमारों ने मयूर वाहन गणेश जी को आते देखकर कोलाहल किया, मयूरेश आ गए, मयूरेश आ गए। इसे सुनकर माता पार्वती सोची, बालक तो घर में सो रहा है, यह कौन आ गया। उन्होंने बाहर निकल कर देखा, जितने भी बालक थे वे सब मयूरेश दिखाई दे रहे थे। यह क्या, यहाँ तो सैकड़ों मयूरेश थे। अब मयूरेश गणपति की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्रेशन द्वारा भेजे हुए सारे राक्षस उनके द्वारा मारे गए थे। उनमें इससे वह बहुत व्याकुल था। इस पर भी जब उसे ज्ञात हुआ कि गणेश ने नागलोक पर विजय पा ली है तो वह बहुत ही चकित और भयभीत हो गया। इधर शिव पार्वती ने सोचा कि हमारे पुत्र के कारण असुर बहुत बढ़ गए हैं, बहुत उपद्रव करते हैं, इस कारण पुत्र की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ से अन्यत्र चलते हैं, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के ऋषि मुनि भी बहुत आतंक का जीवन बिता रहे हैं। उनके जाने की बात सुनकर मुनि बड़े दुखी हुए। वे नहीं चाहते थे कि कैलाशपति शिव, माता पार्वती और गणेश जी वहाँ से जाएं। उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने वहाँ से हटना ही ठीक समझा। वे वहाँ से चलने को तैयार हुए। सभी ऋषिगण और ऋषिपत्नियाँ उनके जाने से बहुत दुखी हो रहे थे। वे उनके साथ ही चल पड़े और उनकी पत्नियाँ और बालक भी साथ ही चले। शिवगणों का भारी समुदाय भी साथ में था। जब वे मार्ग में थे तभी उग्रेशन ने कमलासुर नामक राक्षस को भेजा, जो कि 12 अक्षौणी सेना लेकर आ डटा। शिवगणों ने आकर बताया और कहा कि अच्छा हो कि हम आगे न चलें, असुरों की गतिविधि को देखें। गणपति बोले, यदि पिताजी आज्ञा दे तो मैं अकेला ही उनको भस्म कर दूं, पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिवजी ने मयूरेश को भेजा और साथ में अपने गणों को भी भेजा और कहा कि मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें विजय मिले। और यह कहकर शिव पार्वती अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए साथ में चल पड़े। कमलासुर ने देखा गणेश युद्ध करने आ रहे हैं तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचा कि अब इसे शीघ्र ही वश में कर लूँगा। लेकिन जो ही उनकी दृष्टि गणेश के पीछे चलने वाले शिवगणों पर पड़ी तो आश्चर्य में पड़ गए कि इतने लोग, इतना बड़ा जनसमूह कहाँ से आ गया। सामने होते ही दोनों सेनाएं भिड़ पड़ी। बहुत से राक्षस मारे गए और शिवगण भी धराशायी हुए। तब मयूरेश ने कमलासुर के अश्व पर चंचू प्रहार किया, जिससे वह गिर पड़ा और फिर संभल कर आकाश में उड़ने लगा और भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। राक्षस ने जो माया फैलाई तो मयूरेश्वर ने सहज में उसको नष्ट कर दिया और उसे अपनी माया दिखाई। सब जगह उसको मयूरेश ही दिखाई देने लगे। उसने अपनी आंखें बंद की तो हृदय में भी मयूरेश को ही देखा। यह देखकर वह बहुत डर गया और रन छोड़कर भाग निकला। देवताओं ने यह देखा तो उसे पकड़ लाए और बोले, तू जाता कहाँ है। अब विवश कमलासुर युद्ध करने लगा। उसने घोर गर्जना की और तीखे अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा और बहुत सी माराएं की, लेकिन मयूरेश के सामने उसकी एक न चली। अंत में मयूरेश ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार किया, जिससे उसका मस्तक कटकर भीमा नदी के दक्षिणी तट पर जा गिरा। राक्षसों की सेना नष्ट हो चुकी थी। सब जगह उनका जयघोष चल रहा था। उमा और महेश्वर ने पुत्र का अभिनंदन किया और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। विश्वकर्मा ने वहां आकर मयूरेश क्षेत्र का निर्माण किया, सुंदर नगर बसाया और सभी के रहने की व्यवस्था की। शिव पार्वती के लिए सुंदर भवन बनाया और उसमें उन्होंने मयूरेश के साथ निवास किया। यह सुनकर उग्रेशन को बहुत क्रोध आया। उसने अपने मंगल नामक राक्षस को मयूरेश को मार डालने के लिए भेजा। तो फिर वह वराह का रूप बनाकर मयूरेश क्षेत्र में आ गया और बड़े बड़े वृक्ष उठाकर मयूरेश्वर की तरफ फेंकने लगा। गणेश जी ने जैसे ही उसे देखा, उसके दांतों को तीव्रता से पकड़ा और उसे मरणासन कर दिया और अंत में उसका शरीर प्राणहीन हो गया। फिर तो शिव पार्वती गणों और देवी देवताओं ने उनकी बड़ी उपासना की और आकाश से फूलों की वर्षा की। एक दिन शिवजी ने मस्तक से चंद्रमा उतार कर रख दिया था, जिसे गणेश जी
लेकर बालकों के साथ खेलने के लिए कुछ दूर चले गए। भगवान शंकर ने चंद्रमा को नहीं देखा तो गणों से पूछा तो वे बोले आपके पुत्र ले गए हैं। हमने सोचा कि आपने कहा इसलिए हमने रोका भी नहीं। गणेश जी ने गणों से कहा कि जाओ चंद्रमा को लेकर आओ। तो उन्होंने मुरेश के पास जाकर चंद्रमा देने को बोले तो बोला अभी तो मैं खेल रहा हूँ, बाद में दे दूंगा। लौटकर उन्होंने शिव जी को यही उत्तर दिया तो उन्होंने कई बार गणों को भेजा और कहा कि चंद्रमा को दे दो, अन्यथा खुद लेकर आओ। अब शिवगणों ने गणेश जी से चंद्रमा मांगा तो उन्होंने नहीं दिया तो गण बोले आप स्वयं पिताजी की सेवा में चले जाएं। उन्होंने कहा कि मैं तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत महिमामयी माता शिवा का पुत्र हूँ, तुम जैसे सामान्य लोग मुझे कैसे ले जा सकते हैं। यह कहकर उन्होंने दीर्घ श्वास छोड़ा, जिससे विवश होकर शिवगण वायु में पत्तों के समान उड़ते हुए शिवजी के पास जाकर गिरे तो शिवजी को क्रोध बढ़ गया। उन्होंने प्रमथ आदिगण को आज्ञा दी कि जाओ गणेश को पकड़ कर लेकर आओ। प्रमथ आदिगणों ने गणेश जी के पास जाकर कहा कि आपके पिता बुलाते हैं, जरूर चलिए। लेकिन वे नहीं चले तो वे उनको जबरदस्ती ले जाने लगे। तो गणेश जी ने यह देखा तो उनको मोहित कर अंतर्ध्यान हो गए। अब वे जगह जगह वन में जाकर उनकी खोज करने लगे। उन्हें कभी तो गणेश जी दिखते और कभी दौड़ते हुए दिखते, कभी अदृश्य हो जाते। जब वे उनको ढूंढते ढूंढते थक गए तो गणेश जी एक स्थान पर जाकर बैठ गए और गणों की पकड़ में आ गए, किंतु उन्होंने अपना भार बहुत बढ़ा लिया। गणों ने उन्हें बांधकर ले जाने का प्रयास किया लेकिन वे ले जा न सके। फिर उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर कहा कि वो तो बहुत भारी है, हमसे उठते नहीं। शिव जी हंसे और नंदी को बुलाकर बोले आश्चर्य है कि गणेश इतना भारी हो गया और उसे कोई यहाँ ला नहीं सका। अच्छा तुम जाओ, शाम दाम दंड भेद कैसे भी उसको लेकर आओ। यह सुनकर नंदी चले और गणेश जी के पास जाकर बोले कि आप गणपति आप पूज्य हैं, आपके पिताजी पूज्य हैं, वो आपको बुला रहे हैं। तब उन्होंने मना किया तो नंदी बोले यदि आप नहीं चलेंगे तो मैं बलपूर्वक आपको ले जाऊंगा। अब नंदी का अहंकार देख गणेश जी को हंसी आ गई और उन्हें तीव्र वेग से निश्वास छोड़ा। फिर तो नंदी को जोर से एक पटक लगी और उनको मूर्छा आ गई। जब चेत आया तो शिवजी के पास जाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि देखा कि गणेश जी तो उनकी गोद में ही बैठे हैं। उनके पास चंद्रमा नहीं था, वह तो शिवजी के मस्तक पर था। अब नंदी ने शिवजी से कहा कि आपके यह पुत्र आपके समान महिमावान हैं, आज से हम इन्हें अपना स्वामी मानते हैं। और सभी शिवगण उनकी स्तुति कर जय घोष करने लगे, गणेश्वर गणपति की जय, गणेश की जय, मयूरेश्वर की जय। अब मयूरेश्वर का 13वीं वर्षगांठ थी। गौतम आदि ऋषियों ने वहां आकर इंद्र याग कराया। तभी वहां कल विकल नामक 2 राक्षस आकर उपद्रव करने लगे। उन्होंने भैंसे का रूप बनाया और गणपति के साथ वज्र की तरह लड़ाई करने लगे, जिससे वे व्याकुल होकर धरती पर गिर गए। फिर तो गणेश जी ने उन पर मुष्टिक प्रहार किया और वह रक्त वमन करते हुए ई लीला से मुक्त हो गए। इंद्र याग में गणेश जी ने देवराज इंद्र की उपेक्षा कर उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी उपेक्षा का कारण समझ न सके, लेकिन असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल पता चली और उन्होंने मयूरेश्वर की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। अब गणेश जी 15 साल के हो गए। इस आयु तक वे बहुत राक्षसों को मार चुके थे, तो इस कारण उनकी सब जगह ख्याति फैल गई थी। उनके अद्भुत कर्मों को देखकर देवता बड़े प्रसन्न थे। उनकी विवाह योग्य आयु देखकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि अब गणेश जी का विवाह कर देना चाहिए। शिवजी ने कहा कि मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन बाधा है कि इनके समान गुण वाली कन्या कहाँ से आए। यह सोच रहे थे कि नारद जी वीणा बजाते हुए आए और शिव ने उनका स्वागत किया। और शिवजी बोले देवर्षि आज तो आप बहुत दिनों बाद आए हैं। नारद जी बोले हाँ, इधर आना नहीं हुआ। फिर आप तो त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे, अचानक वहाँ से कैसे आ गए। ब्रह्मदेव ने मुझे आपके यहाँ होने की बात बताई तो मैं सेवा में आ गया। इस तरह वार्तालाप चलने लगा। तभी शिवजी बोले मयूरेश अब विवाह के योग्य हो गए हैं, आप कोई गुणवती कन्या बताएं। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे इसी कार्य के लिए भेजा है। उनकी 2 कन्याएं हैं, रिद्धि सिद्धि, सब प्रकार से सुयोग्य और अत्यंत सौंदर्यमयी है और गुणों के तो कहने ही क्या। मेरा निवेदन है गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्वीकार करें। अब शिवाशिव दोनों प्रसन्न हुए और विवाह की तिथि निश्चित हुई। दोनों ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे और सब जगह आनंद छा गया। देवगण, ऋषिगण, शिवगण और मुनिगण प्रसन्न हो गए।
सब जगह वर यात्रा की तैयारी शुरू हुई। बारात बड़ी विचित्र थी। सभी अपने अपने अद्भुत वाहनों पर चढ़कर चले। इंद्र ऐरावत पर, शिवा शिव नंदी पर, गणेश जी मयूर पर बैठे थे। पवन देव ने पुष्पों का जैसा विमान बनाया और उस पर बैठकर उड़ चले और सारे बाराती समुदाय मस्ती में झूम रहे थे। और यह वर की यात्रा है गंडकी नगर की ओर जाने वाले मार्ग से जा रही थी। अब बीच में 7 करोड़ दैत्यों का एक शिविर लगा था। इतनी बड़ी वर यात्रा को देखकर वे बड़े कौतूहल हुए। बोले, कौन हो तुम लोग, कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो? सबने कहा कि हम तो म्यूरेश क्षेत्र में रहते हैं, ब्रह्मा जी की पुत्रों का विवाह है, बारात लेकर जा रहे हैं। तो असुर बोले, दैत्यराज उग्रेशन की आज्ञा है तुम्हारे पास? क्या तुम नहीं जानते कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ नहीं आ सकता, चाहे वह वर यात्रा हो या तीर्थ यात्रा? देवता बोले कि इस कार्य के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, आप शुभ कार्य में विघ्न मत डालिए। लेकिन दैत्य सेनापति बोला, बकवाद ना करो, हमको जैसा आदेश है हम तो वही करेंगे। आप आगे बढ़ने का विचार छोड़ दो और वापस लौट जाओ। गणराज से उनकी उदारता सही नहीं गई। वे बोले कि बातें मत बनाओ, चुपचाप मार्ग छोड़ दो। दैत्य सेनापति बोले, अच्छा, आज बड़ा अच्छा दिन है, हमारा आहार खुद हमारे यहाँ पास आ गया। अब फिर आक्रमण का आदेश दिया। उधर शिवगण आगे बढ़े, उधर देवगण आगे बढ़े और बड़ा भयंकर युद्ध शुरू हुआ। वीरेश्वर ने भी दरबार के प्रयोग से सबका संहार करना शुरू किया। मुनि कुमारों ने हाथ में जल लेकर दर्भ के अस्त्र का संकल्प जल छोड़ा। बस फिर क्या था, दर्भ के सूक्ष्म खंड जो है असुर सेना में फैलकर उनके आँख, कान, नाक और मुंह सभी श्वासों में घुस गए और उनको दंड देने लगे। अब दर्भों ने असुरों को व्याकुल कर दिया। कुछ बहरे हुए, कुछ अंधे और कुछ का श्वास मार्ग गिर गया और कुछ के फुफ्फुस और हृदय विदीर्ण हो गए। इस कारण रक्त वमन करने लगे और कुछ ही देर में राक्षसों की सेना नष्ट हो गई। बालकों ने कहा कि आपकी आज्ञा से हमने विशाल सेना को मार दिया है, अब आगे जो कहना है वो करो। वर यात्रा पुनः आगे बढ़ी। थोड़ी देर में इतनी दूर पहुँचे कि वहाँ से उग्रेशन की राजधानी गंडकी नगर 1 योजन दूर रह गई और गणेश जी अपने वाहन मयूर से उतर पड़े। यहाँ गणेश जी ने एक बड़े सिंहासन की स्थापना की जो बहुत सुंदर, दिव्य और भव्य था। उस पर उन्होंने शिवाशिव और प्रमुख ऋषियों को बिठाया और अन्य सबको सिंहासन के आगे बैठने को कहा और इस प्रकार सारी जनसमूह वहाँ विश्राम के लिए रुक गया। तभी म्यूरेश बोले, जनक जननी, ऋषिगण, देवगण और शिवगण आदि अभी गंडकी नगर के अनेक देवताओं के साथ भगवान श्रीहरि रह रहे हैं। जब तक वे मुक्त न हो जाएं तब तक विवाह के उत्सव में आनंद नहीं। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उन्हें मुक्त कराए बिना विवाह नहीं करूंगा। इसलिए कोई बुद्धिमान दैत्यराज के पास जाकर उन्हें मुक्त करने का आदेश दें। ब्रह्मा ने भी साधु साधु कहकर गणेश की प्रशंसा की और पुष्पदंत को दूत बनाकर भेजने का प्रस्ताव किया। लेकिन पुष्पदंत बोला, यदि मैं दैत्यराज के सामने गया तो उन्हें क्रोध आ जाएगा, इस कारण मैं नीति की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं तो उनसे युद्ध क्षेत्र में ही मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर विचार चल गया कि किसको भेजा जाए। फिर इस बात का वीरेश ने ही समाधान किया कि नंदी को भेजना चाहिए। वे बड़े ही चतुर हैं, वीर हैं, धीर हैं, बुद्धिमान हैं। इससे अधिक अच्छा व्यक्ति हमारे पास नहीं है। अब नंदी को समझा बुझाकर उसके पास भेजा गया। नंदी ने शिव, शिवा और गणेश को प्रणाम कर वायु वेग से वहाँ पर प्रस्थान किया और उग्रेशन के स्वाधार पर जाकर द्वारपाल को अपना परिचय देकर दैत्य से मिलने की इच्छा बताई। द्वारपाल ने आकर बताया तो उन्होंने उसे बुलाने को बोला। नंदीश्वर ने उस विशाल भवन में प्रवेश किया। दैत्य ने सूर्य के समान देदीप्यमान नंदीश्वर को देखा तो डर गए। फिर दैत्यराज ने संकेत किया तो नंदी सिंहासन पर बैठे। फिर उन्होंने कहा कि दैत्यराज, मैं बहुत सी सभाओं में गया हूँ, सब जगह व्यक्ति के सम्मान की नीति देखी, लेकिन तुम लोग बलवान, सुंदर और ऐश्वर्य संपन्न होते भेड़िए के समान बुद्धि से रहित हो, इसलिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति का आदर सत्कार करना नहीं जानते। यह धर्म राजा का ही नहीं, अमात्य आदि वर्ग और प्रजा वर्ग का भी होता है। स्पष्ट है कि तुम्हारी समस्त प्रजा तुम्हारी ही तरह मूर्ख है।
दैत्यराज विनम्र होकर बोला कि वृषश्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा के समान और तेज अग्नि के समान और गति वायु के समान दिखती है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो? नंदी बोले, मैं भगवान शूलपाणि का वाहन और प्रमुख नंद गंदी हूँ। उनके यहाँ गणेश ने धरती का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। वे सर्वसमर्थ हैं और उन्होंने दैत्यों का संहार किया है, यह तुम्हें पता ही है, इसलिए उनका स्वागत होना चाहिए। संदेश है कि तुम्हारे दैत्य उनको रास्ता नहीं दे रहे हैं और आपने देवगण को बंदी बना रखा है, उनको मुक्त कर दें। यह सुनकर दैत्यराज को क्रोध आ गया। बोले, मुक्त कर दूं? क्यों? ताकि वे हमारा दोबारा से अनिष्ट कर दें। तो नंदी बोले, सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तुमने उन्हें बंदी बनाकर अत्याचार किया और अपने को संयत करके बोले कि तुम जो कह रहे हो वह न्याय है या अन्याय। उग्रसेन बोला, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब न्याय है और उसमें हस्तक्षेप करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। अपने गणेश्वर से कहना कि अधिक उछल कूद न करे, मेरी शरण में आ जाए, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नंदी बोले, वे सर्वेश्वर प्रभु हैं, तुम उनकी आज्ञा का तिरस्कार मत करो, अन्यथा सब जगह युद्ध युद्ध उपस्थित हो जाएगा। उग्रसेन क्रोधित होता हुआ बोला कि तुम मेरे पौरुष से अनभिज्ञ हो, इसलिए ऐसी बातें करते हो। भला किसी व्याघ्र के सामने शिगाल की क्या मसाल है? नंदीश्वर हंसकर बोले कि असुरराज, मूर्खों जैसी बातें न करके अपने वीरों का हाल तो देखो, कितनों अग्नेश्वर ने परलोक पहुंचा दिया है। यह सुनकर दैत्यराज क्रोधित हो उठा और बोला कि मूर्ख बैल, यहाँ शांति दूत बनकर आया कि उपदेश देने आया है? मैं तो तुझे दूध समझकर कुछ नहीं कह रहा, वरना तेरे प्राण ले लेता। अब उस दूध में बालक की क्या प्रशंसा करता है मेरे सामने? नंदी भी गरज कर बोले, अरे मूर्ख, मूढ़, पापी, अधम, तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है, तेरे सिर पर काल सवार है, इसलिए व्यर्थ प्रलाप कर रहा है। यह कहकर नंदी ने घोर ओंकार भरी, जिससे सभी देवता दैत्य डर गए और आकर सभा में सारी बात बताई। तब मयूरेश्वर ने शिवजी से आज्ञा लेकर युद्ध का आदेश दिया और खुद भी युद्ध करने के लिए चल पड़े। फिर तो गुप्तचरों से समाचार पाकर दैत्य ने युद्ध में सबका सामना करने की सोची। असुरों पर शिवगण भारी पड़ रहे थे और दैत्य सेना खत्म होती जा रही थी। जो थोड़े बहुत दैत्य बचे हुए थे जाकर उग्रसेन के पास बोले कि राजाधिराज, शिवगणों ने हमारी विशाल सेना को समाप्त कर दिया है और नगर की सीमा, बाहर के भागों, वनों, खेतों, जलाशयों और महत्वपूर्ण स्थानों को अपने अधिकार में कर लिया है। हम बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर आपके पास आए हैं। पहले तो दैत्य को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, फिर जब उसे पता चला तो वह रोने लगा और बोला, देखो, पतंगे के समान ये शिवगण है और मेरी विशाल सेना को इन्होंने नष्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं? अमात्य बोले, महाराज, आप उदास न हो, अभी तो हमारे पास असंख्यों सैनिक हैं और सब प्रकार के साधन हैं। हम दोबारा सिरियन क्षेत्र में सेना भेजेंगे। यह सुनकर उग्रसेन कुछ प्रसन्न हुआ और बोला, हाँ, प्रतापी वीरों को युद्ध के लिए भेज दिया और मैं खुद भी रण क्षेत्र में जाता हूँ। और वह पहले से भी अधिक बड़ी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ पहुँचा। उग्रसेन खुद भी अश्व पर सवार होकर वहाँ पर पहुँचा और उसने वीरों से घोर आक्रमण शुरू कर दिया। इससे शिवगणों के पैर उखड़ गए और वे भागने को विवश हो गए। यह देखकर मयूरेश्वर खुद मयूर पर सवार होकर आए और शिवजी भी नंदी पर सवार होकर युद्ध करने लगे। शिवगणों ने दोबारा से असुरों को मारना शुरू कर दिया। नंदी ने उग्रसेन के मुख पर प्रहार किया और उसके घोड़े को मार डाला और उसका छत्र तोड़ दिया। फिर तो उग्रसेन दूसरे घोड़े पर बैठकर आया तो उसके अमात्य कौस्तुभ और मैत्र दोनों ने उसे विश्वास दिलाया कि शत्रुओं को नष्ट किए बिना हम आपको अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, अब हम उनको हरा कर ही आएंगे। फिर उन्होंने आकर घोर युद्ध शुरू किया और गण जो है उनके आक्रमण को सह ना सके। तो वीरभद्र, नंदीश्वर और मयूरेश सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। फिर निश्चय हुआ कि शत्रु को अधिक संभलने ना दिया जाए और उनसे युद्ध किया जाए और घोर युद्ध शुरू हुआ। इस बार मयूरेश्वर मूर्छित हो गए, किंतु मैत्र और कौस्तुभ दोनों मारे गए और बहुत सी राक्षसी सेना का संहार हो गया। और विजयी शिवगण मयूरेश्वर की जय, मयूरेश्वर की जय कहते हुए नाचने लगे।
अपनी सेना को हारा हुआ देखकर उग्रेशन ने पुनः विशाल सेना इकट्ठी की और युद्ध के लिए आया, और इस बार उसने व्यूह का निर्माण किया। उसने अलग अलग 7 तरह के व्यूह बनाए। यह देखकर गणेश्वर खुद मयूर पर सवार होकर आए और नंदी, पुष्पदंत आदि वीरों के साथ व्यूहों को तोड़ने के उद्देश्य से आगे बढ़े। इस प्रकार वीरेश्वर पक्ष में भी विशाल सेनापति थे। सेना बहुत सी लंबी चौड़ी सेना थी और 7 व्यूह उधर भी बनाए गए थे। दोनों तरफ से विकट संग्राम हुआ और शिव पक्ष के वीरों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जिससे 7 दैत्य महारथी मारे गए और असुरों की प्रजा से दुखी हुआ उग्रेशन भागकर अपनी राजधानी में पहुंचा और अमात्यों से विचार विमर्श किया तो उन्होंने धीरज रखने की बात कहकर कहा कि दोबारा से विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए जाते हैं, आप चिंतित न हों। उग्रेशन ने और भी अधिक तैयारी करी और बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर दोबारा से युद्ध क्षेत्र में पहुंचा और बाणों के तीखे प्रहारों से कुछ ही देर में अधिकांश शिवगणों को हरा दिया। वे इधर उधर भाग गए। फिर उसने वीरभद्र का पैर पकड़कर उसे धरती पर पटक मारा और नंदी के मस्तक पर भी प्रहार किया, जिससे उनके मस्तक से खून की धारा निकलने लगी। उसने पुष्पदंत, हिरण्यगर्भ, श्यामल, चपल, रक्तलोचन, सुमुख, भृंगी आदि प्रमुख गणों को बुरी तरह से आहत कर दिया। वे सब रण छोड़कर भाग गए। केवल मुनि कुमार और गणेश्वर ही युद्ध कर रहे थे। फिर तो उग्रेश्वर ने मयूरेश्वर पर बहुत से बाण वर्षा आरंभ कर दी, तो मयूरेश्वर ने उसके सारे बाण काट डाले और अपने बाणों से उसे पीड़ित कर दिया। दैत्यराज ने भी भगवान भास्कर का स्मरण किया और सूर्य का दिया हुआ दिव्यास्त्र उसको धनुष पर चढ़ाया और मयूरेश पर छोड़ दिया, किंतु गणेश्वर ने परशु प्रहार के उसके हजारों टुकड़े कर दिए। उसके हाथ के भी सैकड़ों टुकड़े हुए और धनुष धरती पर गिर गया। फिर उसने चक्कर चलाया तो गणेश्वर ने शूल से उसको काट दिया। फिर तो वह शूल दैत्य के मस्तक पर ही गिरा और उसके मस्तक के टुकड़े हो गए। लेकिन वह तो मायावी था और भगवान का आराधना करता था। उसका मस्तक दोबारा से जुड़ गया। फिर उसके कानों से कुंडल अलग हुए और उसके वह शूल, कान और कुंडल मुकुट से अलग होकर गणेश्वर के पास लौट आया। फिर वह क्रोधित होकर बोला, तूने मेरे कान काटे, अब मैं तेरा मस्तक ही उड़ा देता हूँ, तेरी नाक उड़ा देता हूँ, देख तू मेरा पराक्रम। यह कहकर वह खड़ग लेकर मयूरेश पर झपटा, लेकिन भगवान ने माया फैला दी और चारों तरफ उसको मयूरेश ही नजर आने लगे। फिर तो वह रण छोड़कर भाग आया और चुपचाप जाकर लेट गया। यह देखकर उसकी सुंदर पत्नी दुर्गा बोली कि प्राणनाथ, आप चिंतित क्यों हैं, इसका कारण बताएं। दैत्य ने बताया कि प्रिय, आज मुझे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। यद्यपि मैंने 7 करोड़ देवगण और शिवगणों को धराशायी किया, तो भी जो शंकर के पुत्र हैं तो बालक ही, लेकिन उन्होंने अपने शूल से मेरे कान काट डाले। उनका सुदर्शन भी मेरे पास आया था और मैं मरते मरते बचा हूँ। समझ में नहीं आता कि उसे मारने के लिए क्या करूँ। दुर्गा बोली, स्वामी, यदि अपराध क्षमा हो तो कुछ कहती हूँ। दैत्य बोला कि हाँ। तो वह बोली, नाथ, देव, ब्राह्मण और गौ से द्वेष करने पर सुख नहीं मिलता और ना ही कल्याण होता है। संसार में निंदा भी होती है। यदि कोई सामने नहीं कहता तो पीठ पीछे सब कहते हैं। मेरे मत में आपको उनकी पूजा और वंदना करनी चाहिए। अशुभ कर्मों का फल कभी शुभ नहीं होता। लोक में प्रत्यक्ष देखा गया है, जैसा बीज होता है वैसा ही अंकुर होता है। आपके पुरुषार्थ ने विश्व को अधीन कर लिया, लेकिन आपने उस पुरुषार्थ का प्रयोग देवताओं और ऋषियों को पीड़ित करने में किया। पुरुषार्थ के 4 विषय होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपने उसे धर्म और मोक्ष से विरत रखा है। वस्तुतः पुरुषार्थ वह है जिससे पराय धन और पराय स्थिति की इच्छा उत्पन्न हो। अनिंदे की निंदा करना भी पुरुषार्थ नहीं है। मेरे विचार से आपको यह करना चाहिए कि आप उनकी शरण में जाएं, तो वे आपको क्षमा कर देंगे। यह सुनकर वह लाल लाल आंखें करता हुआ बोला, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था प्रिय, लेकिन तुम तो बड़ी कायर निकली। आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि वीरों का तो कर्तव्य युद्ध ही है। क्योंकि युद्ध में जीतने से तो तीनों लोकों में ख्याति, सम्मान और ऐश्वर्य मिलता है और युद्ध में मरने से स्वर्ग भी मिलता है। मैं युद्ध से घबराकर शत्रु की शरण में जाऊं तो मेरे पूर्वजों सहित मुझे भी नरक की प्राप्ति होगी।
फिर बोला कि मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवादिदेव गणेश्वर को भली प्रकार से जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए हुआ है, जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्त करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु यह सब जानते भी मैं काल को तुच्छ मानता हूँ। संसार में मेरे समान कोई योद्धा नहीं है, इसलिए युद्ध में गणेश्वर का सिर काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। फिर उसने महापराक्रमी अपने 2 असुरों कर विकल को बोला कि तुम युद्ध में जाओ और उस मुरेश को जीवित या मृत मेरे सामने उपस्थित करो। फिर तो वह दोनों विशाल सेना लेकर रणभूमि में पहुंचे, लेकिन घोर संग्राम के बाद भी विजय प्राप्त न कर सके। आरंभ में शिवगण और देवगण उनका प्रहार न सह पाए, लेकिन बाद में पुष्पदंत और नंदी के प्रहारों से सेना पीड़ित होने लगी और अंत में वीरभद्र ने कल और विकल को प्राण विहीन कर दिया और बाकी बची सेना युद्ध छोड़कर भाग गई। कल और विकल की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रसेन बहुत दुखी हुआ। सोचा किसे युद्ध के लिए भेजूं। तभी उसके पुत्र उसके मन के भाव को समझ गए। तो उनका नाम था धर्म और अधर्म। वे बोले, पिताजी, हमारे सभी सैनिकों ने रण कौशल दिखाया है और मोक्ष प्राप्त किया है। अब हमें आप युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए, हम वीरेश का वध करके ही आएंगे। फिर तो वे दोनों धर्म और अधर्म विशाल सेना लेकर युद्धभूमि में पहुंचे और घोर संग्राम होने लगा। उन्होंने वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज और मयूरेश्वर की सेना को बुरी तरह से आहत कर दिया। यह देखकर मयूरेश ने उन दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घुमाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। दोनों के सैकड़ों टुकड़े हो गए। फिर तो सभी ने गणेश्वर की जय, मयूरेश्वर की जय का नारा लगा दिया और दोनों पुत्रों का वध सुनकर दैत्य दुखी हो गया। तभी दुर्गा ने सुना कि राजसभा में जाकर रोती हुई बोली, आपने मेरे पुत्रों को मेरे से बिना पूछे रण क्षेत्र में क्यों भेजा? यदि वे मेरा आशीर्वाद लेकर जाते तो उन्हें विधाता मार ही नहीं सकता था। दैत्य ने उसे बहुत समझाकर अंतःपुर में वापस भेजा और स्वयं वीर वेश बनाकर सेना के सामने जा पहुंचा और रण में पहुंचते ही मारकाट आरंभ कर दी और बहुत से शिवगण काम आ गए। वीरभद्र ने मयूरेश से कहा कि प्रभु, उग्रसेन पुनः आकर भीषण युद्ध कर रहा है। इस बार तो बहुत ही उग्र हो रहा है। फिर तो गणेश मयूरेश पर मयूर पर सवार होकर युद्ध के उग्रसेन के सामने पहुंचे तो उसने माया फैलाई। तो मयूरेश ने उसकी सारी माया नष्ट कर दी और उसके असुरों का संहार शुरू कर दिया और सारी विशाल सेना नष्ट हो गई। यह देखकर पुनः वह रण क्षेत्र से भागकर अपने भवन में पहुंच गया। इधर विजयी शिवगण भी अपने स्थान पर आ गए और शिव शिवा ने भी मयूरेश से विश्राम करने को कहा। तभी देवर्षि नारद बोले, माता पार्वती, मुझे यहाँ रहते बहुत दिन बीत गए। पूजा पाठ भजन आदि कार्य भी नहीं हो पा रहा है। अभी उग्रसेन का वध शीघ्र हो नहीं लगता। तब तक उसका वध नहीं होगा जब तक देवगण मुक्त नहीं होंगे और न ही गणेश जी का विवाह हो पाएगा। इसलिए मैं तो यहाँ से अब जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तभी नंदी बोले, देवर्षि, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, फिर गणेश्वर की महिमा से अनजान कैसे हैं? आप शीघ्र ही दैत्य का वध होता हुआ देखेंगे। मुनि बोले, मैं तो तभी समझूंगा जब उसका वध हो जाएगा। इस पर गणेश्वर बोले कि मैं आपका मतलब समझ गया हूँ, विश्वास कीजिए, मैं बहुत देर लगाए बिना ही असुरपति को मार दूंगा। फिर तो मयूरेश ने शिवगणों को कहा कि आज गंडकी नगर पर आक्रमण किया जाए। यह सुनते ही सारी सेना चल दी। युद्ध के बाजे बजने लगे और गर्जना होने लगी और चारों दिशाएं उनकी गर्जना से कांपने लगी। सारी सेना तीव्र गति से गंडकी नगर में पहुंची और मयूरेश के चारों गण राक्षस राज के दुर्ग पर जा चढ़े। यह सुनते ही उग्रसेन कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आया कि अब बचाव कैसे करे। तभी उसकी पत्नी दुर्गा ने कहा कि आपने मेरी बात नहीं मानी। यदि मान लेते तो यह विनाश नहीं होता। दोनों पुत्र मारे गए, सारी सेना मार गई। अब आपके अपने प्राणों पर संकट आ गया है। अब भी समय है, अभी भी रक्षा हो सकती है। अगर मरना नहीं चाहते तो जाकर उनके शरण में जाओ। रानी दुर्गा कह ही रही थी, तभी राजभवन के स्वर्ण रत्न निर्मित शिखर जो है उस पर भृंगी उड़कर जा बैठे और फिर सभा मंडप के स्तंभों को उखाड़कर उन्हें तोड़ने लगे और टुकड़ों को चारों तरफ बिखेर दिया। और इधर हजारों असुर मारो मारो कहते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर दौड़े।
भृंगी तो जैसे उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर में असुरों को धराशायी कर दिया और फिर वे उग्रसेन के भवन में घुस गए और उसके कान और केश खींचने शुरू कर दिए और उसे खींचकर युद्ध भूमि में लाए और उसको युद्ध करने के लिए विवश कर दिया। उग्रसेन ने भी भयंकर युद्ध करके सेना को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। तभी उसे वीरेश के विराट रूप के दर्शन किए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल में, कान सब दिशाओं में फैले हुए थे। उनके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र, 1000 हाथ और इतने ही चरण थे। इस रूप को देख करके उसने भगवान भास्कर के वचन याद किए, जिसके अनुसार ऐसे दिव्य पुरुष के द्वारा मृत्यु होनी थी। वह समझ गया कि अंतकाल समीप है। फिर भी उसने समर्पण की अपेक्षा युद्ध करना ही ठीक समझा और युद्ध करने लगा। अब तो वीरेश मयूर से उतरे और उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके अमृत बीजों मंत्र का जाप करते हुए तेजस्वी परशु को अभिमंत्रित किया और दैत्य के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया, जिससे घोर शब्द हुआ और त्रिलोकी को गूंजता हुआ वह परशु नाभि में घुसा, जिससे उसकी अमृत स्थली ध्वस्त हो गई और वह तुरंत ही धराशायी हो गया। दैत्य के मरते ही सब जगह उल्लास छा गया और मुनिगण, देवगण आदि निर्भय हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने गाने लगी और पुष्प वर्षा होने लगी। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गई, धरती फूल उठी। देवता, ऋषि, मुनि सब वीरेश की स्तुति करने लगे। परब्रह्म रूपम चिदानंद रूपम सदानंद रूपम सुरेशम परेशम गुणाब्धि गुणेशम गुणातीतमीशम युडेशम आद्यम नतास्मो नतास्मै जगद्वन्द्यमेकं परोपकारमेकं गुणानां परमं कारं निर्विकं जगत्पालकं हारकं तारकं तं मयूरेशमाद्यं नमास्मो नमात। जो प्रभु परब्रह्म चिदानंद सदानंद स्वरूप, सभी देवताओं के अधीश्वर, परमेश्वर, गुणों के समुद्र, गुणों के स्वामी, किंतु गुणों से परे हैं, उन अग्निदेव आदिदेव परमात्मा वीरेश को हम नमस्कार करते हैं, जो संसार भर के एकमात्र वंदनीय, एकमात्र ओंकार, गुणों के परम कारण, कल्प रहित, विश्व पालक, संहारक और उद्धार करने वाले हैं। उन आदिदेव वीरेश को हम नमस्कार करते हैं। हे गजानन, हे गणराज, हम आपके योग्य सुंदर स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। आप समस्त गुणों के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम पात्र हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की हम में शक्ति नहीं है। आपका संसार रचना का कार्यक्रम समुद्र के समान अपार और अकथनीय है। आपने अपने वचन का निर्वाह किया और सभी दैत्यों का संहार कर देवताओं और ऋषि मुनियों को सुखी कर दिया। स्तुति करके देवता अपने धाम को गए और अपने पुत्र वीरेश के द्वारा दैत्यराज के मरने का समाचार सुनकर माता पार्वती खुश हो उठी और शिवजी के सामने तुरंत ही पुत्र के पास जा पहुंची और उन्होंने उसको हृदय से लगाया और शिवगण वीरेश का जयघोष करने लगे। उग्रसेन की मृत्यु का समाचार पाते ही माता पिता छाती पीटकर रोने लगे। रानी दुर्गा के करुण क्रंदन से दैत्य नगरी में हर जगह शोक छा गया। अब दैत्य के लिए चंदन की चिता तैयार की गई और उनकी रानी भी उनके साथ ही सती हो गई। फिर उग्रसेन के पिता चक्रपाणि उस नगरी के राजा बने। विष्णु आदि सभी देवताओं को मुक्त कर दिया और भगवान वीरेश की सेवा में आकर उनकी स्तुति करी और निवेदन किया कि आप ही समस्त चराचर में विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। आपकी माया से मोहित होकर जीव आपको जान नहीं पाते। आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें मिला है, इस कारण हमारा जीवन सफल हो गया है। वीरेश ने प्रसन्न होकर कहा कि राजन, तुम्हारे पुत्र को मैंने विवश होकर मारा है, परंतु उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छित वर मांग लो। चक्रपाणि बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे भवन और नगर को पवित्र कीजिए। यह सुनकर वीरेश अपने गणों के साथ गंडकी नगर में पधारे। वह राजसभा में विद्यमान सभासदों, प्रजाजनों और मुक्त विष्णु आदि देवताओं ने उनकी स्तुति के लिए स्वागत किया। वे रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हुए। राजा चक्रपाणि ने वीरेश का पूजन किया और स्तुति करते हुए बोले, नाथ, आज मेरा जीवन, मेरा भवन, मेरा नगर, मेरी सारी प्रजा आनंदित है, खुश है। जिस परमात्मा के दर्शन करके जन्मों में तपस्या करके भी ऋषि महर्षिगण प्राप्त नहीं कर पाते, उनके मुझे आज साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो वीरेश की माया से मोहित हुए इंद्र ने
कुपित होकर कहा, राजन, तुमने सब बड़े बड़े देवताओं के उपस्थित होते हुए एक बालक की पहले पूजा करके अपनी मूर्खता दिखाई है। चक्रपाणि बोले, देवराज, यद्यपि आप रुद्र, सूर्य, वायु, वरुण, कुबेर आदि सभी देवताओं को मेरे पुत्रों ने हरा दिया और उनके भय से सभी देवता, सिद्ध, गंधर्व, ऋषि, मुनि आदि सब जगह छिपे रहे। भगवान विष्णु तक अपने अन्वयों के साथ यहाँ पर बंदी बना लिए गए, लेकिन वीरेश ही समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का संहार करने में समर्थ हुए। इसलिए उन्होंने सभी बंदी देवताओं को मुक्त कराया। इस कारण मैं तो उनको ही प्रथम पूजा का अधिकारी मानता हूँ। इंद्र का समाधान न हुआ देखकर वीरेश घोर गर्जना करने लगे और इससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और सारे प्राणी मूर्छित हो गए। सूर्य के समान प्रकाश ने विश्व को घेर लिया। फिर देवताओं ने वीरेश के रूप में 10 भुजी गजानन भगवान को देखा और तुरंत ही उनकी स्तुति करने लगे। फिर तुरंत ही 10 भुजी गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मासन पर विराजमान वक्रतुंड, अग्निकोश में शिवजी, नैऋत्य में सूर्य, वायु में पार्वती जी, ईशान कोण में भगवान नारायण को देखा। इससे सभी देवता भ्रमित हो गए। फिर आकाशवाणी हुई कि परम पिता परमात्मा गजाननी 5 रूपों में प्रकट होते हैं। वे सभी विघ्नों के नाशक देवता, मनुष्य, यक्ष, राक्षस गण नाग सभी के पूज्य हैं। केवल इनकी पूजा से सभी की पूजा पूरी हो जाती है, इसलिए भेद बुद्धि का त्याग करना ठीक है। फिर देवताओं ने भगवान वीरेश के ओंकार रूप को देखा, जिससे उनका भ्रम दूर हो गया और उच्च स्वर से वीरेश्वर की जय बोलने लगे। फिर सभी देवताओं ने श्रद्धा भक्ति सहित उनकी पूजा की और राज चक्रपाणि ने भी षोडशोपचार से उनकी पूजा करके स्तुति करी। इसके बाद नारद जी बोले, भगवान वीरेश ने प्रतिज्ञा की थी कि सभी देवताओं को बंधन मुक्त कराएंगे, फिर विवाह करेंगे, तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। अब सिद्धि और बुद्धि के साथ उनका विवाह होना शेष है। अतः कमलोद्भव ब्रह्मा जी शीघ्र इस कार्य को पूरा करें। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही अपने दोनों पुत्रों का विवाह वीरेश से करवा दिया। फिर विदा करते हुए हाथ जोड़कर कहा कि आज मेरी इच्छा पूरी होगी। मेरी पुत्रों का पालन बड़े लाड़ प्यार से किया है, अब आप इनकी रक्षा करते रहें। वीरेश ने ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार किया। तभी दैत्यराज के यहाँ बंदी देवता बोले कि आपकी कृपा से हम बंधन मुक्त हो गए, इसलिए अब हमें अपने धाम जाने की आज्ञा दें। वीरेश ने देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रति आदर भाव दिखाया और कहा सबको उनके स्थान जाने की आज्ञा दी। तो वे सब उनका जय जयकार करते अपने अपने स्थान को लौट गए। कुछ दिन तक राजा चक्रपाणि का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद वीरेश ने अपने धाम जाने की इच्छा प्रकट की, तो राजा ने बेमन से उसको स्वीकार कर लिया और उन्हें भेंट आदि के साथ विदा किया। वे स्वयं उन्हें नगर के बाहर एक योजन तक पहुँचाने आए। उनके साथ सभी नागरिक भी थे। वीरेश को विदा करते समय सबकी आंखों में आंसू थे। वे बोले, प्रभु, हम सेवकों को क्यों छोड़कर जा रहे हैं, किंतु हमें आपका वियोग बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारे ऊपर हमेशा आपकी दया बनी रहे। वीरेश ने चक्रपाणि और सारी प्रजा को बोला कि आप लोग निश्चिंत रहें, मेरी कृपा से सब तरह की सुखों की तुम्हें प्राप्ति होगी और मुझे याद करने से तुम्हारे संकट अपने आप दूर हो जाएंगे। इस प्रकार कहकर वीरेश अपने नगर को चले। उनके साथ शिव, शिवा, ब्रह्मा, विष्णु और प्रमुख देवता भी थे। ब्रह्मथादि गण उनका जय जयकार कर रहे थे और निश्चित अवधि में अपने स्थान पर पहुंचकर सबने विश्राम किया और कुछ दिन बात ही बात में निकल गए। दोनों बहुओं को देखकर पार्वती बहुत खुश थी। वे उनकी सेवा बहुत करती और आशीर्वाद पाती और शिवगण भगवान वीरेश को प्रसन्न करने का ध्यान करते रहे। तभी एक दिन शिवाशी ब्रह्मा, विष्णु आदि के समक्ष वीरेश ने कहा कि मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप सुने। मैंने जिस उद्देश्य से धरती पर अवतार लिया वह कार्य पूरा हो गया है। असुरों के मरने से धरती का भार खत्म हो चुका और दैत्यों के कारागार में बंधनग्रस्त देवता भी मुक्त हो गए। स्वाहा, स्वधा और विषटकार भी पहले के समान निशंक रूप से रह रहे हैं। इसलिए मेरे अवतार का कार्य पूरा होने पर अब कोई काम शेष नहीं रहा और मुझे मेरे धाम जाने का अवसर आ गया है। यह सुनकर सभी देवता दुखी हो गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, आप हमें त्याग कर क्यों जा रहे हैं? यदि दैत्य पुनः हो गए तो हमारी रक्षा कैसे होगी? तो चिंता न करो, वीरेश ने कहा, जब कोई संकट आएगा तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। तो माता पार्वती की यह वचन सुनकर
मूर्छित हो गई और बोली, पुत्र तुम जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, मुझे छोड़कर मत जाओ। वीरेश बोले, माता मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हूँ, किंतु सदैव एक स्थान पर नहीं रह सकता, इसलिए विवश हूँ। जब द्वापर में मुझे एक भयानक असुर को मारने के लिए अवतार लेना होगा, तब तुम्हारे पुत्र के रूप में आकर तुम्हें सुख प्रदान करूँगा। तभी षडानन ने रोते हुए कहा, मुझे भी साथ ले चलो। इस पर उन्होंने अपना मयूर षडानन को देते हुए कहा कि मयूरध्वज, मैं सभी के अंतर में निवास करने वाला होने के कारण हृदय में भी हमेशा विद्यमान रहता हूँ, इसलिए मुझे हमेशा अपने साथ ही समझो। ऐसा कहकर गणेश्वर अंतर ध्यान हो गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।